हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का टर्म 2 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर टर्म 2 एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले बैटरी की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा ताप एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर जो विद्युत ऊर्जा हुआ वो किस में कन्वर्ट होगा? तापीय ऊर्जा में और प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से एक बैटरी जो बल्ब जलाती है तो ऊर्जा का परिवर्तन इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल और वायु में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। देखना ध्यान से, इसी प्रश्न को सिर्फ रिपीट करना पहले कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ समय यानी कुछ समय बोले या कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से बहुत अधिक होता है। जैसे प्रकाश की चाल आपको याद होगा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, और ये जो ध्वनि की चाल होता है ये कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका कितना होता है? 3 × 10⁸, जो कि इसकी अपेक्षा में क्या काफ़ी अधिक है। इसीलिए चमक हमें पहले दिखाई देती है और जो गर्जन की आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत क्या है या नाभिकीय मॉडल क्या है? तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत लिखकर डैश देंगे। उसके बाद पहला पॉइंट कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, यानी एक परमाणु अगर इतना बड़ा है और नाभिक यहाँ पे अगर ये बीच वाला जैसे इस तरह का नहीं यहाँ पे नाभिक है, तो ये पूरा का पूरा परमाणु का द्रव्यमान इसी नाभिक में हमारा होता है। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार मतलब इस तरह का वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं नाभिक के। और अगला पॉइंट लिखना है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा है। अगर सपोज मान के चले क्रिकेट का जो फील्ड होता है अगर इतना बड़ा है, अगर इसको परमाणु मानेंगे तो वहाँ पर जो गेंद होता है ना क्रिकेट बॉल, जैसे क्रिकेट बॉल इसके अपेक्षा में कितना बड़ा होगा? थोड़ा सा एक तरह इतना होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला नाभिक हो जाएगा, और इसकी अपेक्षा में ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? उसका परमाणु हो जाएगा। तो इतना काफ़ी अंतर हो जाता है इन दोनों का साइज में। अगला प्रश्न होता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो इसको इस प्रकार से लिखना है, थॉमसन के परमाणु मॉडल लिखकर डैश देना है। उसके बाद लिखना है कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धंसे होते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगर बताना भी होगा क्वेश्चन इससे भी लिख देगा कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा बताएं कि परमाणु कैसे उदासीन होता है या किस प्रकार से उदासीन होता है, तो भी इसी को लिखना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसी को ये जो मॉडल था उसी को कौन सा मॉडल कहा जाता था? तरभुज का मॉडल, यानी कि खरबूजा का मॉडल जो था, तो वो खरबूज जैसे होता है लाल लाल हिस्सा जो है वो प्रोटॉन वाला है यानी प्लस वाला है, और जो बीज उसमें होते ब्लैक यानी काले काले बीज होते हैं उसी को ऋणात्मक माना गया था। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल बताया था वो किसका था? तो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय सिद्धांत में दोष था ना, उसी को इन्होंने सुधारा था। तो देखिए ध्यान से कि इसका क्या मॉडल था। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल लिखकर डैश देंगे। उसके बाद लिखेंगे पहला कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जैसे हमारा ये नाभिक हुआ, तो नाभिक के इस तरीके से होगा, ये चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, ये कुछ खास लाइन पे ही यानी कि खास मार्ग पे ही ये घूमते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विविक्त कक्षा बोलते हैं। और देखिए पहला को के, फिर दूसरा को एल, फिर तीसरा को एम, फिर चौथा को एन, इस तरह का, या तो बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह कक्षा का नामकरण भी किया गया था। अगला हमारा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। विकिरण
नहीं होता। यानी कि जब इस तरीके का ये वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं तो वहाँ से ऊर्जा ये लॉस नहीं करते हैं। और अगला इस प्रकार से है कि ये हमारा रदरफोर्ड के नाभिक के सिद्धांत में क्या दोष पाए गए। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोष है ना, इसी दोष को सुधार किसने किए थे, नील्स मॉडल जो था, नील्स का परमाणु मॉडल, उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हमारा दोष था रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल की मुख्य क्रिया थी कि इससे परमाणु के अस्थायित्व का पता नहीं चलता। अस्थायित्व मतलब उसका जो होता है ना, स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चल रहा था। अब क्यों नहीं चल रहा था कि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तब तो वे ऊर्जा विकृत करते हैं, जिसके कारण उसकी कक्षा में ऊर्जा की कमी होगी और आकार का क्या होगा, संकुचन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। जैसे इसका मॉडल बना तो यहाँ पे जैसे नाभिक है ये वाला। अब जैसे ये वृत्ताकार कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये इन्होंने बताया कि घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो बताया कि अगर घूम रहा है तो क्या होगा, ऊर्जा का विकिरण होगा। और अगर ऊर्जा का विकिरण होगा तो ये इसका इस कक्षा में जैसे मान के इसमें घूम रहा है तो इसका क्या होगा कि ऊर्जा कम हो जाएगा। ऊर्जा का विकिरण यानी ऊर्जा निकलेगा तो कम हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये अगले वाले में शिफ्ट हो जाएगा और धीरे धीरे फिर इसमें घूमेगा, फिर इसमें इसी प्रकार से होगा, वो अगले वाले में जाएगा, फिर अगले वाले से फिर होगा, फिर कहाँ जाके टकरा जाएगा, नाभिक में। और नाभिक में टकराने से क्या हो जाएगा, परमाणु खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है या क्या इसमें कारण है, तो ये रदरफोर्ड ने नहीं समझा पाया, इसलिए इसका दोष था। और इसी बात को समझाने के लिए नील्स बोर ने ये परमाणु मॉडल का अपना ये दिया, जिसके कारण उसके दोष को दूर किया गया। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल जो था उसके दोष को किन्होंने दूर किया, तो नील्स बोर ने। इस प्रकार से इस वीडियो को भी हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।